children, well, once again I welcome you all to class 3 computers. Children, here is chapter 8, commands in Logo. If you remember, in the previous video we were doing chapter 8, commands in Logo. So children, till now we have studied about different types of commands which we give in Logo in order to move the turtle and turn the turtle. So here we have studied about two types of commands. One is moving command. Moving command is a command which makes turtle move from the original or the initial place to the final stage. So here children, in order to move the turtle, we give some commands. It can move, or if you want to move it in forward direction, you give forward command, and if you want to move the turtle in backward direction, you give the backward command. So here, as the turtle is changing its position, it is called moving command, because the turtle is moving from one point to the other, whether it is in forward direction और इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो चिल्ड्रन, आई मीन टू से कि हमने यहाँ पे दो तरह के कमांड्स के बारे में पढ़ा था. एक हमने पढ़ा था फॉरवर्ड कमांड. फॉरवर्ड कमांड का मतलब होता है कि हम जहाँ पे टर्टल है ओरिजिनली उससे कुछ स्टेप्स आगे बढ़ के जाता है, और वहीं पे दूसरा कमांड है बैकवर्ड कमांड, जहाँ पे टर्टल अपने ओरिजिनल पोजीशन से पीछे की तरफ जाता है. तो इन दोनों केसेस में वी आर मूविंग द टर्टल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो टर्टल है एक जगह से दूसरी जगह में मूव करके जा रहा है, इसलिए हम इसको मूविंग कमांड कहते हैं. यानी कि यहाँ पे टर्टल की पोजीशन चेंज हो रही है. एज पर आर रिक्वायरमेंट वी कैन मूव द टर्टल in forward direction or in backward direction. So these two commands are called moving commands. So this we had studied in the previous chapter, and we had also learned how to give a command. There are certain rules which has to be followed in order while writing the command. For example, if you are writing command for forward command, children, you have to follow this rule, and this rule is called syntax. हम इसे syntax कहते हैं. This is the way how we will write the command, or this is the formula how we will write the command in the commander window. यानी कि input box में हम कैसे command लिखते हैं ये हमें यहाँ पे बताया गया. तो here children we are going to write give the command in this syntax. इस form में आपको commands को लिखना है. तो यहाँ पे FD for forward, और उसके बाद स्पेस देंगे. हम एक स्पेस प्रेस करेंगे. फॉर दैट वी विल राइट, वी हैव रिटन हियर SPACE स्पेस, एंड देन इन द ब्रैकेट वी हैव रिटन नंबर ऑफ स्टेप्स. कितने स्टेप्स वो फॉरवर्ड जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स इन नंबर्स हम लिखेंगे. आफ्टर दैट यू विल प्रेस एंटर की. उसके बाद यू विल प्रेस एंटर की. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कमांड इन कमांडर विंडो और द कमांड इनपुट बॉक्स. आप इनपुट बॉक्स में इस फॉर्मेट में कमांड लिखेंगे, एंड लास्ट में यू विल प्रेस एंटर. सो दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स. इसको हम सिंटेक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कमांड विल बी रिटन इन दिस वे. हियर FD50 एंटर. हम FD50 करेंगे. FD के बाद हम स्पेस देंगे, 50 लिखेंगे, उसके बाद हम एंटर कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कमांड, एंड इन दिस वे द टर्टल विल मूव 50 स्टेप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. 50 स्टेप आगे की तरफ वो मूव करेगा. नाउ मूविंग कमांड में हमने दूसरे कमांड के बारे में पढ़ा था, दैट इज बैकवर्ड कमांड. सो हियर चिल्ड्रन, बैकवर्ड को हम BK लिखते हैं. एंड नाउ द सिंटेक्स फॉर द बैकवर्ड कमांड इज द कमांड इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन बाय मूविंग द टर्टल बैकवर्ड बाय गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स. तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. फॉरवर्ड में स्ट्रेट लाइन बनाई थी, टर्टल ने स्ट्रेट गया था और एक सीधी लाइन बनाई थी आगे की तरफ. जितने स्टेप्स आगे इसको हमने बोला था जाने को, उतना स्टेप्स उसने मूव किया था. नाउ इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इफ़ यू गिव BK इन प्लेस ऑफ FD. तो कितने पीछे को लाइन बनाएगा, जितना स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं. फॉर दैट चिल्ड्रन, द सिंटेक्स और द रूल विच हैज़ टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग द कमांड इज BK स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंटर. यहाँ पे हम BK लिखेंगे, स्पेस देंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स लिखेंगे और एंटर लिखेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर. BK 40 एंटर. हम BK प्रेस करेंगे, 40 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे. उसके बाद दिस विल ड्रॉ अ लाइन एंड मूव द टर्टल 40 स्टेप्स बैकवर्ड. और इस तरह से हमारा जो टर्टल है वो 40 स्टेप्स पीछे आ जाएगा, यानी जहाँ उसकी पोजीशन है उससे 40 स्टेप्स पीछे आ जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड मूविंग कमांड्स. यहाँ पे ये आपके सामने फॉरवर्ड कमांड,
This is forward command. Firstly, it is moving command. ये moving command है, and first one is forward. Forward command is one of the moving command, and backward is another moving command. So these are the two commands which are called moving commands, because it helps the cursor to move from one place to another, or you can say the turtle to move from one place to another. But the difference is, forward मतलब आगे मूव करेगा जितना स्टेप्स बोला जाता है, बैकवर्ड का मतलब है वो पीछे जितना स्टेप्स बोला जाता है मूव करेगा. After that, children, we have another type of command. These are called turning command, and about which we have studied in the previous video also. So let us revise. To make the turtle move to right or left, अगर हम turtle को right और left में move करना चाहते हैं, left और right का मतलब है direction में move करना चाहते हैं, you will have to turn the head of the turtle. So आपको यहाँ पे अगर turtle के head को turn करना है, and जिस भी direction में, either in the right direction or in the left direction, तो accordingly you have to give the command. If you want to move the face of the turtle, अगर आप turtle के face को right में move करना चाहते हैं, तो you will give RIGHT right और RT. हम right भी लिख सकते हैं और RT भी लिख सकते हैं. तो why to write right instead of RT? इसलिए क्योंकि right लिखने में हमें सिर्फ 2 letters टाइप करने हैं. It becomes easier for us to write, and it saves our time also. तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखने से हमारा टाइम बचता है और फिर हमारा काम भी हो जाता है, इसलिए हम RT लिखेंगे, यानी कि टर्टल RT राइट डायरेक्शन में अपना फेस कर लेगा. और जब हम FT देंगे या RT देंगे तो उतने स्टेप्स वो उस डायरेक्शन में उतने स्टेप आगे या पीछे जाएगा. तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दीज टर्निंग कमांड. टर्निंग कमांड में 2 कमांड है हमारे पास. वी हैव 2 कमांड्स, RT एंड LT. LT means left and RT means right. RT में children, तो it moves in a particular, takes a particular angle for turning. तो यहाँ एंगल लेकर के हम टर्न करते हैं, तो वो हम RT कितना हमको एंगल में जाना है, that angle we have to mention, same as we used to mention steps in the previous 2 commands. पहले दोनों commands में हम steps लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एंगल लिखेंगे. 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री हम एंगल लिखेंगे. और टोटल एंगल हमारे पास 0 से 365 डिग्री होता है, यानी कि 365 डिग्री पूरा गोल हो जाएगा. यू कैन सी हियर, ये 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये पूरा 180 हो जाएगा. यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे जाएगा, यानी कि 360 डिग्रीज हमारे पास है, 0 से लेकर के 360 डिग्री. नाउ द टर्टल head of the command is used to rotate the head of the turtle towards right by giving the number of turns. यहाँ पे हम number of turns या angles कह सकते हैं दे करके उसको उतने turns में rotate करते हैं. Now the number of the turns is given in degrees. ये जो number of turns है इसको हम degrees में देते हैं. Degrees can be 0 to 360 डिग्रीज, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकता है. सो दीज आर कॉल्ड डिग्रीज. इस टर्न को हम डिग्री कहते हैं, और डिग्री 0 से स्टार्ट होकर के 360 डिग्री तक हो सकता है. नाउ द सिंटेक्स फॉर राइटिंग द RT कमांड इज RT अगेन स्पेस नंबर ऑफ टर्न्स. ये जो हम डिग्रीज लिख रहे हैं इसको हम नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं. उसके बाद एंटर, लास्ट में हम यहाँ पे भी एंटर करेंगे. तो इफ़ यू आर टर्निंग the turtle in the, you are turning the turtle in 90 degree, means at 90 degree you will write 90, and 60 पे कर रहे हो तो आप 60 लिखोगे. तो in this manner you are going to write the number of turns. Now similarly children, we have LT. LT में भी हम यही कहते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन लेफ्ट में होगा. RT में हम राइट की तरफ करते हैं, LT में लेफ्ट की तरफ करते हैं. तो यहाँ पे we will write LT स्पेस नंबर ऑफ टर्न्स एंड एंटर. तो हम यहाँ पे LT का मतलब है लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट. 90 का मतलब टर्न्स है, जिसे हम डिग्री में लिखते हैं. दीज आर डिग्रीज. डिग्रीज कैन बी 0 to 360, एंड देन वंस अगेन वी आर गोइंग टू गिव एंटर. एंटर कमांड हम देते हैं. इन दिस वे चिल्ड्रन, इट विल टर्न द हेड ऑफ द टर्टल इन 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट की तरफ में 90 डिग्री पे turn कर ले. So these were turning commands. So till now we have studied about moving command and turning command. Now today we are going to read children hiding and showing command. So there are few things which if you want to hide, you will give hide command, hiding command, and if you want to show on the screen, you will give showing command. So here you can show
और हाइड द टर्टल ऑन द स्क्रीन। चिल्ड्रन इफ़ यू वांट टू हाइड द टर्टल, क्योंकि जब हम फिगर बनाते हैं तो टर्टल भी साथ में दिखाई देता है, तो फिगर को हम प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं, एंड फिगर इज़ नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देयर वी कैन हाइड ऑल्सो फॉर, तो हाउ टू हाइड अ टर्टल, लेट अस फाइंड आउट। तो हियर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाइडिंग एंड showing command. These two are hiding and showing commands, or these commands are given to hide or show the turtle. अगर आप turtle को show करना चाहते हो तो आप show turtle command दोगे, और आप hide करना चाह रहे हो तो you will give hide command. तो hide turtle में is written by HT, हम hide turtle भी लिख सकते हैं और HT भी लिख सकते हैं. This command is used to hide the turtle from the screen. जब आप ये कमांड देते हो तो आपका टर्टल स्क्रीन से गायब हो जाता है, यानी मतलब हट जाता है, यानी कि वो छुप जाता है. तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो टर्टल है वो स्क्रीन पर दिखाई दे, यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर हाइड कमांड. आफ्टर गिविंग हाइड कमांड देर इज़ नो टर्टल, देर इज़ नो टर्टल, कोई टर्टल नहीं है, मीन्स इस स्क्रीन पे आपको टर्टल, नो टर्टल, देर इज़ नो टर्टल ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे कोई भी टर्टल नहीं दिखाई दे रहा है. तो ये हो गया नो टर्टल, यानी कि हाइड कमांड. यहाँ पे टर्टल इज हिडन, टर्टल छुप गया है. और उसके बाद इफ़ यू वांट टू सी द टर्टल और शो द टर्टल, यू विल गिव शो टर्टल. यहाँ पे आप कमांड दोगे शो टर्टल. तो यहाँ पे सिंटेक्स फॉर राइटिंग हाइड टर्टल इज, यू विल राइट जस्ट HT. यहाँ पे आप सिर्फ HT लिखोगे, HT, और एंटर कर दोगे, एंटर. तो HT एंटर, इस तरह से दिस इज सिंटेक्स. लेकिन जब आप लिखोगे तो आप HT लिख के एंटर करोगे, योर टर्टल इज रिमूव्ड और हिडन फ्रॉम द स्क्रीन. टर्टल इज नो मोर सीन ऑन द स्क्रीन. अभी कोई भी टर्टल हमको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है. सिमिलरली नाउ यू वांट टू सी द टर्टल, you want to show the turtle on the screen. तो for that you have to give another command, that is show turtle. हमें दूसरा कमांड देना होगा जिसे हम show turtle कहते हैं, and it is given by ST. ये कमांड हम ST से देते हैं. This command will show the turtle back on the screen. ये कमांड टर्टल को वापस स्क्रीन पे दिखाता है. सो सिंटेक्स ST एंटर, हम यहाँ पे ST एंटर करके सिंटेक्स देंगे, और जो हमारा टर्टल है वो जब हाइड टर्टल देते हैं तो छुप जाता है, और हाइड देने के बाद हमें फिर अगर दिखाना है तो वी हैव टू गिव शो टर्टल. और शो टर्टल के लिए हम ST कमांड देंगे. सो हियर यू विल डू सिंटेक्स इज ST एंटर एंड इट विल बी रिटन बाय ST, एंड आफ्टर दैट यू विल गिव अ एंटर. So इस तरह से you will give the command, and once again you will be able to see the turtle on the screen. So here children we have studied about two more commands, hide and show turtle. यहाँ पे turtle को आप छुपा भी सकते हो, hidden hide भी कर सकते हो, और show भी कर सकते हो. Now अब है pen command. What do you mean by pen command? Turtle has a pen to draw a line on the screen. Turtle जो होता है उसके पास एक पेन होता है, and has a pen to draw a line. line draw करने के लिए it has a pen on the screen, and you can lift the pen up and down. आप पेन को ऊपर नीचे उठा सकते हो, जैसे हम लिखते टाइम अपने हाथ को से पेन को हटा देते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे भी पेन को अप एंड डाउन कर सकते हो. फॉर डूइंग दिस चिल्ड्रन वी हैव सम मोर कमांड्स. इसके लिए वी हैव सम मोर कमांड्स. पेन अप, पेन का मतलब लिखने के बाद हमने पेन को हटा दिया स्क्रीन से, इसे हम पेन अप कमांड कहते हैं. नाउ द टर्टल हैज़ अ पेन, द टर्टल हैज़ अ पेन विथ which draws line on the screen. This pen is used to draw line on the screen. If you want to move the turtle without drawing a line behind, then use this command. If you want the pen to get lifted without drawing a line, so you will use PU, pen up. pen up का मतलब हुआ PU. हम pen up भी लिख सकते हैं और हम PU भी लिख सकते हैं. So it is better to write pen up. तो syntax में it is given PU एंटर. PU करने के बाद हम एंटर करेंगे, वी विल राइट PU एंड एंटर कमांड हम देंगे. तो व्हाट विल हैपन, योर पेन विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द स्क्रीन. आपका पेन स्क्रीन से लिफ्ट हो जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल PU एंटर, FD50 एंटर. दिस कमांड लिफ्ट्स द टर्टल पेन अप फ्रॉम स्क्रीन एंड मूव्स 50 स्टेप्स फॉरवर्ड. वो आपके पेन को स्क्रीन से ऊपर करेगा, हटा देगा, और उसके बाद 50 कमांड्स ऊपर दिखाई देगा. यानी कि आपका जो
50 कमांड्स 50 स्टेप्स आपको आगे दिखाएगा। तो यहाँ के दिस कमांड लिफ्ट्स द टर्टल अप, आपका टर्टल ऊपर हो जाएगा फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव्स 50 स्टेप्स फॉरवर्ड, और स्क्रीन से 50 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा। आपने देखा कि ओरिजिनल पोजीशन से 50 स्टेप आपका टर्टल ऊपर चला गया है, ये ऊपर की तरफ देगा, वो अदरवाइज वो बीच में रहता है, अभी वो ऊपर चला गया है। अब पेन अप कर दिया हमने, उसके बाद हमको पेन डाउन करना है। पेन डाउन का मतलब क्या हुआ? दिस कमांड इंस्ट्रक्ट्स द टर्टल टू पुट द पेन डाउन। अब आपको ऑन द स्क्रीन एंड कंटिन्यू ड्राइंग। तो जब हम पेन अप करते हैं तो हमें कोई भी लाइन नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमने पेन अप कर दिया, पेन को उठा दिया है। और जब हम पेन डाउन करते हैं तो वी कैन सी अ लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम PD एंटर करेंगे, यानी पेन डाउन, पेन अप, PU, P फॉर पेन, U फॉर अप था, यहाँ पे P फॉर पेन है और D फॉर डाउन है। पेन डाउन का मतलब वन सेकेंड इट विल ड्रॉ और लाइन। अब हमें फिर से लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए हम पेन अप और पेन डाउन कमांड का यूज़ करते हैं। जब हमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, सिर्फ टर्टल को उठाना है, तो हम पेन अप करते हैं, और अगर हमें ड्रॉ करनी होती है तो हम पेन डाउन करते हैं, और फिर हमें लाइन दिखाई देता है। तो हियर यू कैन सी दिस कमांड इंस्ट्रक्ट्स द टर्टल टू पुट द पेन डाउन। उसको वापस स्क्रीन में आने को बोलता है, टर्टल को वापस स्क्रीन में आने को बोलता है, और उसमें जो पेन है उसको नीचे वापस स्क्रीन पे आने को बोलता है टू कंटिन्यू ड्राइंग, ताकि वो वापस फिर से ड्राइंग कर सके। सो इसे हम पेन अप और पेन डाउन कहते हैं। सो एवरी टाइम इज इरेजिंग कमांड। सो चिल्ड्रन, एज वी नो, इरेजिंग कमांड मीन्स clearing the screen. If you want to clear the screen, if you want to erase something, you use this command. These commands are used to clean up the screen. Clean screen or CS, that is why it is known as CS. If you are asked to write name of the erasing command, you will write clear screen or CS. This command is used to erase everything from the graphic area. We all know that main screen of the logo is called graphic area. If you want to erase everything which is written on this area, you will use clear screen. For this you will write, syntax is CS enter. So you will write CS and you will press enter. So this is called clear screen, and all the complete screen will be cleared. पूरा स्क्रीन आपका साफ हो जाएगा. So this command is used to erase everything from the graphic area, and the turtle will come back to its home. Home means at the center of the main screen. So children, this is another command. So today we have studied about 3 commands. First one is pen up command, that is PENUP up, or PU command. Or children, the syntax for PU command is PU enter. You will press PU and enter, press enter. This is called pen command. So there are 2 pen commands. One is PU command and the other one is PD command. That means here you are going to write pen down, PD yani pen down, and PU yani pen up. So 2 pen commands are PD and PU. So when you do pen PU yani pen up command, the turtle will go the given step upwards, and it will not draw any line. But when you give once again PD command, once again the pen of the turtle comes on the screen, and now you are able to draw the line. अब आप line draw कर सकते हैं. तो in this way children, we can use PU and PD command, pen up and pen down, and after that if you want to erase whatever is there in the screen, you will use erasing command. Under erasing command we have clear screen. That means you want to clear the screen. So here for clearing the screen you have to write CD enter. हमको CD enter लिखना पड़ेगा. और for example you will write CS यानी clearing screen, C for clear and S for screen, clearing screen. So here you will type CS and press enter. In this way whatever is there on the screen will be cleared. पूरा screen साफ हो जाएगा. So this is all for today children. Go through the 3 commands which we have studied in today's video,
and revise what we had done in the previous video also, so that you remember this, because जितना आप ज़्यादा आगे पढ़ते जाओगे पीछे की चीज़ें आप भूलते जाते हो, इसीलिए पीछे की चीज़ें भूलने से अच्छा उसको अच्छे से लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लो. तो यू शुड नो हाउ टू राइट सिंटेक्स, एंड सिंटेक्स याद रहेगा तो यू कैन राइट गिव द कमांड्स ऑल्सो. So children, this is all for today. We will meet once again in the next video. Till then, thank you, and have a nice day ahead.